अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं या आपको अस्थमा दमे का मसला है और उससे निजात हासिल करना चाहते हैं या आप अपने बालों को चमकदार और मज़बूत बनाना चाहते हैं या आप दिल के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि दिल से मुतल्लिक तमाम अमराज से अपने आप को महफूज रखें या आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ ना जाएं, आज के इस वीडियो में आपके साथ इन तमाम मसाइल का हल शेयर होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में आपके साथ आपके तमाम मसाइल का हल शेयर होने वाला है, यानी कि आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी भिंडी पे, जो कि अमूमन आजकल मौसम है और इसको पकाया भी जाएगा। आप भिंडी का इस्तेमाल करके हज़ारों बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा शुगर से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि भिंडी रोज़मर्रा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना की बेसिस पे आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसके क्या फ़वाइद हैं, और अगर आप भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ कौन सी ऐसी सब्ज़ियां या फल हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप उनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। और आखिर में कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिनको आपने इस्तेमाल करना है और अपनी बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर लेनी है। अमूमन आप घर में बहुत सी सब्ज़ियां इस्तेमाल करते होंगे और अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ के बहुत से फ़वाइद हैं। तमाम सब्ज़ियां अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा अफादियत रखने वाली हैं और किसी न किसी मर्ज़ से आपको बचाती हैं, लेकिन आज जिस सब्ज़ी की बात करने वाली हूँ वो आपको शुगर जैसे मौजी मर्ज़ से बचाएगी और इसके अलावा शुगर की वजह से जो अमराज आपको पेश आते हैं उनसे भी आपको महफूज रखेगी। पहले बात कर लेते हैं उन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की जो भिंडी में पाए जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इनमें कार्ब्स पाए जाते हैं जिन्हें निशास्ता कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, इसीलिए वज़न कम करने के लिए इसे बहुत ही मुफीद माना जाता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटाशियम ये तीनों ही बहुत ही अहम मिनरल हैं। इन तीनों का होना आपके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप गौर करेंगे, पहले भी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फॉस्फोरस वो भी आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाता है और पोटाशियम, इसकी अहमियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। पोटाशियम आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको पोटाशियम का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कुछ अदर मिनरल्स और विटामिन्स भी भिंडी में पाए जाते हैं। इनमें विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन ए जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इसमें पाया जाता है। विटामिन सी जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है वो इसमें पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर ये सब्ज़ी एंटीऑक्सीडेंट्स में भी रिच होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों, ख़ास तौर पर कैंसर के मर्ज़ से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अरब ममालिक में बहुत ही ज़्यादा भिंडी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेइंतहा फ़वाइद की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब बात करने वाली हूँ उन तमाम फ़वाइद की जो आपको भिंडी खाने से हो सकते हैं। भिंडी का इस्तेमाल आपका वज़न कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। नंबर 2, ऐसे लोग जिनको अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है उनको चाहिए कि वो एक हफ्ते में 2 से 3 बार भिंडी का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो सालन बनाकर इस्तेमाल कर लें या फ्राई करके, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि इसको ज़्यादा फ्राई ना किया जाए, क्योंकि इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स ज़ाया भी हो सकते हैं। भिंडी का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनको अक्सर जोड़ों का दर्द रहता है। जोड़ों के दर्द से आराम के लिए भी आप भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इसको खाने का तरीका वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी, इसीलिए आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। भिंडी का इस्तेमाल आपको कैंसर से भी बचाता है। ऐसे लोग जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, अगर वो भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं और उनको काफ़ी अफाका होगा।
भिंडी में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। यह आपकी नज़र को तेज़ करता है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है और इसके अलावा आपको आँखों से मुतल्लिक कोई भी मसला हो, जैसे कि मोतिया का मसला हो सकता है, उनसे भी निजात देता है। भिंडी में फोलेट की एक बहुत ही अच्छी मिक़दार पाई जाती है, जिसकी वजह से भिंडी ऐसी ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद है जो कि प्रेग्नेंट हैं। फोलेट की कमी की वजह से बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं बच्चों में। अगर वो ख़वातीन भिंडी का इस्तेमाल करती हैं तो उनको कभी भी इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि बच्चों में पैदा हो जाती हैं, वो उनका कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको गर्मियों के मौसम में बुखार हो जाता है तो आपने भिंडी का शोरबा बनाकर इस्तेमाल करना है। इससे काफ़ी हद तक आपका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा। इससे आपको काफ़ी अफाका होगा। इसके अलावा भिंडी का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनको किसी भी तरह का लंग्स का इशू है, यानी कि फेफड़ों के इन्फेक्शन का मसला है। ऐसे लोग जो दमे के मरीज़ हैं, एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अगर वो भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अस्थमा के प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। इसके अलावा भिंडी का इस्तेमाल मर्द हजरात के लिए भी उतना ही ज़्यादा अहम है जितना कि फ़ीमेल्स के लिए। उनको भी चाहिए कि वो एक हफ्ते में 2 से 3 बार भिंडी का सालन या फिर भिंडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऐसे लोग जिनको घुटनों की दर्द का मसला है, उनके घुटनों में लुब्रिकेशन कम हो चुकी है, उनको चाहिए कि वो भिंडी का अपनी डेली डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें लेसदार एक मादा होता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और भिंडी में मौजूद कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और आपके जोड़ों का दर्द भी दूर कर देगा। ऐसे लोग जिनको कोई कट लग जाता है, उनका खून बहता रहता है, खून बंद नहीं होता, तो उनके लिए भी भिंडी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये खून को गाढ़ा करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की बात करूं तो जी हाँ, भिंडी का इस्तेमाल आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और आपके जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की अमाउंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप दिल के मुतल्लिक कोई भी मसला हो उससे निजात हासिल कर सकते हैं। और भिंडी का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर के मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें जब भी कोई सब्ज़ी आप बनाते हैं तो इसमें नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। अपनी डेली रूटीन में नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें। भिंडी का इस्तेमाल आपकी बॉडी में एज अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट काम करता है। अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, अपने जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो कोशिश करें आप भिंडी का ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी डेली रूटीन में इसको ज़रूर शामिल करें। हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर भिंडी का सालन बना कर खाएँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको अक्सर थकावट का मसला रहता है, उनको भी चाहिए कि वो भिंडी का ज़रूर इस्तेमाल करें। लैक्टिक एसिड जो आपकी बॉडी में टायर्डनेस कोज़ करता है, थकावट आप में कोज़ करता है, उसके लेवल को कम करने की सलाहियत रखती है भिंडी। अब बात कर लेती हूँ मेन टॉपिक की, यानी कि शुगर के मरीज़ क्या भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वो भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किस तरह से करना चाहिए और वो शुगर से निजात भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, शुगर के मरीज़ भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको अभी प्री डायबिटिक हैं, यानी कि उनका HbA1c की वैल्यू अभी बॉर्डर लाइन पे है, उनको चाहिए कि वो ज़रूर भिंडी का इस्तेमाल करें। प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको किसी भी किस्म की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि भिंडी का इस्तेमाल करने से ही वो अपनी शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा करें और भिंडी का
इस्तेमाल का तरीका बताने वाली हूँ, उस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला हो चुका है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 200-300 रहती है, अगर वो भिंडी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपको बताऊँगी, तो उनकी भी शुगर जो है एक नॉर्मल रेंज में रहना शुरू कर देगी, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि एक रिसर्च से बात साबित हुई है कि अगर शुगर के मरीज़ भिंडी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी शुगर से भी निजात हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा गुर्दों के मर्ज़ से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है ये मैं आपको बताती हूँ कि जब आप भिंडी का इस्तेमाल करते हैं, पहली बात तो ये लो इन शुगर होती है, दूसरी बात इस पर फाइबर का अच्छा कंटेंट पाया जाता है, इसीलिए ये आपके खून में कभी भी ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ने नहीं देती और ग्लूकोज़ को जो भी आपने अपनी डाइट में लिया होता है उसको अपनी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से आपके पेंक्रियाज को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हल हो जाता है तो ऑब्वियसली आप अपना वज़न भी कम होता हुआ महसूस करेंगे। अब बताती हूँ कि शुगर के मरीज़ उन्होंने भिंडी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने 3 अदद भिंडियाँ लेनी हैं, उनको सर से काट लें और दरमियान से उसको छुरी से एक कट लगा दें, इस तरह से कि उसका जो लेसदार मादा है वो बाहर निकल आए। आपने जब उसको कट लगाना है, 3 भिंडियाँ लेनी हैं, उसको 1 गिलास पानी में आपने रात को भिगो कर रख देना है और सुबह उठकर आपने उन भिंडियों को अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके अंदर जो भी लेसदार मादा होगा वो पानी में आ जाएगा और इस पानी का इस्तेमाल आपने नाश्ते के 1 घंटे के बाद करना है और फिर 1 घंटे के बाद आपने अपनी शुगर चेक करनी है। इसका 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल से आप वाज़ियान रिज़ल्ट्स जो हैं, वाज़ियान नताइज आपको देखने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह आप शुगर के मर्ज़ से बहुत जल्द निजात हासिल कर लेंगे। अब बात करूँगी ऐसे लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा एजिंग का मसला है, उनकी बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, फ्रैकल्स हैं, उनको चाहिए कि वो भिंडी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से किसी भी तरह की कोई क्रीम्स वगैरह अफोर्ड कर सकें। उन्होंने क्या करना है कि भिंडी लेनी है, 2 अदद आप भिंडी लेंगे, उसको आपने जिस तरह से फ्राई करने के लिए कट करते हैं वैसे काट लेना है और उसको 2 चम्मच पानी में रात को भिगो कर रख देना है। सुबह उठकर आपने इन जो भिंडी कटी हुई है उसको आपने अच्छे से दबा कर उसका लेसदार मादा बाहर निकाल लेना है उस 2 चम्मच पानी में ही, और इस पानी में आपने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लें या फिर विटामिन ई ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका मसाज करना है आपने अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे। आप चाहें तो बाद में इसको कॉटन बड से साफ़ भी कर सकते हैं और फिर इसको आपने सारी रात के लिए अपने चेहरे और हाथों पर लगा रहने देना है। सुबह उठकर आप नॉर्मल जिस भी फेस वॉश से मुंह धोना चाहते हैं आप मुंह धो सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आपकी फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि क्या चीज़ है जो आपने भिंडी खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी। अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए सख्त जो है ना ख़तरे का बाइस बन सकती है। जी, तो वो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भिंडी खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं करनी। आपने करेले का इस्तेमाल नहीं करना और मूली का इस्तेमाल नहीं करना भिंडी खाने के फ़ौरन बाद। कहा जाता है कि अगर आप करेला खा लेते हैं भिंडी खाने के फ़ौरन बाद तो आपके मैदे में पॉइज़न बन सकता है, जहर बन सकता है, और अगर आप भिंडी खाने के फ़ौरन बाद मूली का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपके चेहरे, हाथों या फिर टांगों पर सफ़ेद रंग के धब्बे बन सकते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आपने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो आपके लिए नुकसानदेह हों। अब बात कर लेती हूँ कि आप किस तरह से भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सालन की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सालन बनाएं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई मत करें।
बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मत करें। और उसके बाद आप इसको अचार की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं या तल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आप इन तमाम रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने रिज़ल्ट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन का ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने रिश्तेदारों के साथ आपने और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।